अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे बार बार कमर जलालवी साहब की वो नज़म याद आती है। जमा कर लूँगा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। एक रोज़ मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिराग कमर, उसके बाद क्या। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ बिलाल पाशा की हादसाती मौत पर। मैं इससे पहले अपने चैनल की वसातत से एक बात बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने जब इस बरसगीर पाक व हिंद का दौरा किया और इस बात पर पहुँच चुका कि इन मुसलमानों को अगर तो शिकस्त देनी है तो इनके नज़रियात के साथ खेलना होगा, तो वो एक निज़ाम तालीम वज़ा करके गया। जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभर कर सामने आया, इब्तिदा के अंदर सिस्टम को चलाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए, रियासती उमूर को तय करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी। निज़ाम तालीम वही चलता गया और आज तक वही चल रहा है। मुसलसल नौकर पैदा किए जा रहे हैं। तो जिस वक्त निज़ाम तालीम में तब्दीली नहीं की गई और वही पुराना निज़ाम चल रहा है, तो फिर पैदा होने वाला नौकर पैदा हो रहा है, नौकरी की सोच लेकर पैदा हो रहा है। यही वजह है कि प्रेशर को कैसे फेस करना है, नाकामी को कैसे तस्लीम करना है, हटदर्मी पर नहीं रहना, अपनी अना का मसला नहीं बनाना, कहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना है, एब्सोल्युटली नॉट कहाँ पर कहना है, ये चीज़ें सिखाती हैं दर्सगाहें, उस्ताद, वक्त। तो हमारा सिस्टम तालीम का ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर बेसिकली किसी बच्चे की ग्रूमिंग की ही नहीं जाती, उसकी सलाहियतों को निखारा नहीं जाता, सामने नहीं लाया जाता। फोकस एक चीज़ पर है, मार्क्स अच्छे हों, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर बनेगा, अच्छी छोकरी मिलेगी, ज़िंदगी का लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर दिया, ख़त्म हो गया। 2 दिन पहले की बात है, मैं 8वीं क्लास को पढ़ा रहा था। मैंने बच्चों से पूछा कि आप हज कब करेंगे। किसी ने प्लान किया, सारे मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा जनाब 8 के बाद 16 साल तालीम होती है हमारी, तो आज 2023 से 8 साल मजीद तालीम के लगा लीजिए, फिर अप एंड डाउन दिनों का आगे पीछे होना, 9 नहीं तो 10 साल लगा दीजिए। 2033 तक आप अपने मास्टर्स करके, एमएससी करके एजुकेशन से फारिग हो चुके होंगे। तो अपना टारगेट सेट कीजिए 2035 का, और 2035 में आपने हज पे जाना है। तरीकाकार क्या है, आज से ही आप एक मनी बॉक्स ले आए, गल्ला ले आए, कोई चीज़ ले आए, पैसे उसमें 5 रुपये 10 रुपये डेली बेसिस पे डालें। दूसरा काम, अल्लाह तबारक व तआला से मांगना शुरू कर दीजिए कि अल्लाह मेरी जो नीयत थी हाजिर कर दी, मेरे जो असबाब थे मैंने अपना लिए, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, और इसको ज़िंदगी का पहला गोल सेट कर दें और इस पे काम करना शुरू कर दें। तो जब उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी अखलाकियात पर मेहनत करेगा, उनके लिए एक गोल सेट करेगा और उसको अचीव करने का तरीका भी बताएगा, तो वो बच्चा ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता। हर्डल ज़रूर आती है, मुश्किलात ज़रूर आती हैं। मुझे उसकी वो बात बार बार खाई जा रही है कि लोग ऊपर नीली बत्ती को देख रहे हैं, सब्ज नंबर प्लेट को देख रहे हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है लोग इसको नहीं देख रहे हैं। वो जो ये एडमिट कर रहा है कि भाई ऐसे हालात है, मैं सुसाइड कर लूँगा, क्यों कर लूँगा। हमारे एक जानने वाले वो कहते हैं, जब मैं एक इंटरव्यू में गया और वो इंटरव्यू था एक हमारे दिफाई इदारे से मुताल्लिक था, तो उसमें उससे पूछा कि आप पाकिस्तान की खातिर क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं जान दे सकता हूँ। उसने कहा जान क्यों दे सकते हो, जान बोलो मैं जान ले सकता हूँ। तो जान क्यों दे रहे हैं, जान लेने पर आए। तो हमारा निज़ाम तालीम वो ऐसा कल्चर एक डेवलप कर चुका है कि जिस कल्चर की वजह से हमारे ऊपर बैठा हुआ हर शख्स नीचे वाले को दबाव डाल रहा है, और बाज़ लोग उस दबाव को बर्दाश्त कर लेते हैं और बाज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। बाज़ लोग गैरत वाले होते हैं, वो हामी नहीं भरते किसी काम की, और फिर उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आखिरकार या तो वो खुदकुशी करता है और या फिर वो डिप्रेशन की वजह से मर जाता है। तो यहाँ पर असल चीज़ क्या है, असल है सिस्टम को ठीक करना। ये एक रोशन चिराग था लोगों के लिए, इंस्पायरेशन थी। बीए करो, 300 रुपये लगाओ,
एडमिशन भेजो, तकरीर तैयारी करो, पास कर जाओ और मुल्क का नाम रोशन करो, वालिदैन का नाम रोशन करो, मुल्क की खिदमत करो। वो जो ज़मीन पे बैठ के अपने नौकर चाकरों के साथ खाना खा रहा है, वो जो अपने बूढ़े बाप को अपने साथ खड़ा करके इंटरव्यू दे रहा है, आसान बात नहीं है मेरे भाइयों। कितने लोगों के मुतालिक सुना पढ़ा कि बाप दफ्तर में मिलने आते हैं तो कहते हैं ये हमारे जानने वाले हैं, हमारे गांव की ज़मीनों पे हमारे काम करने वाले हैं। तो उसने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पैगाम दिया, भाई तुम भी कर सकते हो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी बड़े से बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो। लेकिन उसकी मौत ने दूसरा पैगाम भी दिया कि इस सिस्टम से तुम लड़ नहीं सकते, इस सिस्टम को चेंज करना होगा। और सिस्टम चेंज होगा वो हमारी दरसगाह का जब निज़ाम तालीम चेंज होगा। एक्स वाइस चांसलर किबला अयाज साहब वो कहा करते हैं कि हमारे मदारिस वो दिल पैदा कर रहे हैं, जज्बाती नौजवान पैदा कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां वो ज़हीन जानवर पैदा कर रही हैं, कागज़ के पर्चे लिए हुए हैं, हाई मार्क्स लिए हुए हैं, इंसानियत छू कर भी नहीं गुजरी हुई, हमदर्दी उनके पास से नहीं गुजरी। तो मेरे भाइयों, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक कोई आगे बढ़ भी गया, आगे चला भी गया, उसको उसकी सीट पर मेरिट पर काम नहीं करने दिया जाएगा। तो असबाब को तलाश करें। आपके घर की टैंकी के अंदर चूहा मरा पड़ा है, 500 गैलन पानी आपने निकाल दिया, ज़ाया कर दिया, लेकिन उसके बाद जब तक चूहा नहीं निकालेंगे वो पानी नापाक ही रहेगा। वो जो जहर, वो जो मरा हुआ चूहा टैंकी के अंदर गिरा है कुएं के अंदर, उसको निकालना है पहले मेरे भाइयों। मैं तो कहता हूँ, मेरी राय में ये है कि उसके फ़ोन से उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स दिखी जाए, उसको की जाने वाली कॉल्स, उसके मैसेजेस, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, हर अकाउंट उसका चेक किया जाए, किन किन की कॉलें आई हैं, फिर उनसे तफ्तीश की जाए और हर वो शख्स जो उसको इस स्टेज तक पहुंचाने का जिम्मेदार है उसको सरेआम फांसी दी जाए। यकीन जानिए आइंदा कभी भी कोई भी बिलाल पाशा डिप्रेशन से नहीं मरेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कल के दिन इन चीज़ों को फेस कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, इनके साथ मुकाबला कर सकें, अपनी हिम्मत जता सकें, तो उसके लिए आज आपको ये कदम करना है कि अपने बच्चे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपके बच्चे को इखलाकियात सिखाए जाए, जहां आपके बच्चे को अमली ज़िंदगी सिखाई जाए। किताबें घर में बैठ के भी पढ़ सकता है वो। आज यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद हैं, आज हर चीज़ आपके डोर स्टेप, आपके बेडरूम के अंदर आ चुकी हैं। दुनिया के माहिरीन तरीन सब्जेक्टों के अंदर उन लोगों के लेक्चर्स मौजूद हैं, हर जबान में मौजूद हैं, हर जबान में ट्रांसलेटेड मौजूद हैं। तो फिर दुरुस्तगाह में भेजने का, उसको एक इदारे में भेजने का मकसद क्या है, उस मकसद को पहचानिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। आप जा रहे हैं दरसगाह के अंदर, मुझे वो वाक़या याद आता है कि हमारे पास एक शख्स अपने बच्चे को एडमिशन के लिए लेकर आया और उस वक्त मैं एक प्राइवेट इदारे में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में वो बच्चा दाखिल करना चाहता था और उसने कहानी क्या सुनाई। उसने कहा मैं अपने बच्चे को फलां कॉलेज में दाखिल करके आया था और मैं दूसरे दिन उसके पैसे वगैरह देने, एडमिशन देने और ये चीज़ें देने के लिए गया। मैं अभी कॉलेज से कुछ कदम दूर था, कॉलेज में से बच्चे बाहर निकले जिनकी शर्टें बाहर थीं, टाई इस तरह खुली हुई थी और वो बच्चे एक दूसरे के कंधों पे हाथ लगाए इस तरह खिलखिला के हंसते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मुझे लगा कि ये जाए तरबियत नहीं, यहाँ पे वही किबला याद साहब वाली बात है, ज़हीन जानवर पैदा हो रहे हैं। मैं अंदर गया, बच्चे को लेकर आया और लाकर इस इदारे में आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। अब आप लोग जानिए, मेरा बच्चा जाने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा गवर्नमेंट के एक इदारे के अंदर मुलाजिम हो चुका है और हमें फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके अखलाकियात इंशाअल्लाह बाकी लोगों से बेहतर होंगे। तो बात ये मेरे भाइयों, आप अपने बच्चे को जिस वक्त दाखिल कर रहे हैं तो आप उनका, लोग जब जॉब भी कर ये अप्लाई करते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसकी रैंकिंग देखते हैं। तो आप अपने बच्चों को इदारों में भेजने से पहले उसकी अखलाकियात, मेरिट्स और मैनर्स का उसकी रैंकिंग देखें। वहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चों के अखलाक उनके वालिदैन से मिले, उन बच्चों से मिले। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा वाकई मेरा यहाँ जाने के बाद इस काबिल हो जाएगा कि वो मुआशरे में कोई किरदार अदा कर सकता है, एक कामयाब इंसान और एक खुश अखलाक इंसान बन सकता है, तो ले जाइए। वरना कल के दिन इन बूढ़े कांधों पर जवान बच्चों का जनाजा उठा कर ले जाना, ये वो बाप जानते हैं उसके दिल पर क्या गुजरी है या वो घर वाले जानते हैं। एक ज़माना आता है हमारे पास, मैं आपको कहूँ ना, अंदर से दिल फट रहा है। हमारे एक जानने वाले बहुत अच्छे आदमी थे,
अब क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा MBBS कर चुका, दूसरा बेटा वेल सेटल्ड था, अल्लाह ने पोती भी अता फरमा दी। जब उसके साथ खेलने के दिन आए, अपनी वो जॉब से रिटायर्ड हो चुके थे, अच्छी पोस्ट से, वफात पा गए। तो वो बस एक, यानी कि जब आदमी सोचता है ना कि मैं अब यहाँ अब ठीक हो चुका हूँ, अब मैं खेलूंगा बच्चों के साथ, अब मैं टाइम दूंगा, अब मैं अच्छा बस वक्त स्पेंड करूंगा, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, अजल, कज़ा आड़े आ जाती है। तो मेरे भाइयों याद रखिए, बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको आखिरत के लिए तैयार कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूनू अब्नाइल आखिरा, आखिरत वाले बनो, आखिरत के बेटे बनो। तो बच्चों को आखिरत के लिए तैयार करें, कभी आपको किसी किस्म का मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह एक जवान औलाद के लिए बूढ़े माँ बाप के जनाजे को ले जाना एक दुख की घड़ी होती है, और बाप के लिए एक बेटे को ले जाना कब्रिस्तान को, इससे बढ़कर बड़ा दुख कोई नहीं है। अल्लाह ताला उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उस बच्चे को जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और हर औलाद को वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बताएं। बस इतना आपसे आज दरख्वास्त करनी थी इस चैनल के हवाले से कि अपने बच्चों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। उनके हाथों में कोई डिग्री ना हो, लेकिन वो जब सलाम भी करें तो उनके सलाम से पता चले कि ये एक मुहज़्ज़ब और एक तहजीब याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ना कि तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह में इससे फ़र्क को समझने और इसको सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।